हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश वर्मा आपके अपने रेलवे कॉलोनी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। दोस्तों, एट पे कमीशन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, क्या है एट पे कमीशन? लेटेस्ट अपडेट। क्या कर्मचारियों की सैलरी में दोगुनी होने वाली है? और क्या वाकई में आ रहा है एट पे कमीशन? क्या एट 8वें पे कमीशन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? और क्या है गुड न्यूज़? इन सभी बातों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप किए बिना कंटिन्यू इस वीडियो पे बने रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, मैं लेके चलता हूँ आपको एक अखबार की कटिंग पे, जिसमें डिटेल से बताया गया है कि क्या वाकई में एट पे कमीशन आयोग के संकेत मिल रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो, चुनाव में मिले झटके के बाद मोदी सरकार को याद आया मध्यम वर्ग। तो दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, अलग अलग राज्यों की जो राज्य कर्मचारी हैं, वो मध्यम वर्ग में आते हैं। और सभी कर्मचारियों को जो है एट पे कमीशन की जो है बेसब्री से इंतज़ार है, क्योंकि 7वां जो कमीशन आयोग है वो 2016 में लागू हो चुका था। अब जो है 10 साल बाद इसकी जो 8वें पे कमीशन आयोग का समय आ चुका है। तो अगर 24 या 25 में घटित होता है तो 26 में लागू हो सकता है। तो दोस्तों, क्या बताया गया इस अखबार के कटिंग में, डिटेल से हम देखते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें देख पा रहे हो, 10 साल तक केंद्र में उनकी बहुमत की सरकार थी। इस संख्या बल के दम पर लोक कल्याण की योजनाओं और देशवासियों को सीधी सेवाएं प्रदान करने या लोगों के हाथों में अतिरिक्त पैसा देने के बजाय राजकोष को मजबूत करने के साथ प्रशासनिक सुधार जैसे साहसिक कदम उठाए गए। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने सरकारी अनुदानों को रेवड़ियों का नाम दिया था। उसी दौरान संकेत दिए गए थे कि मोदी सरकार फिलहाल नए वेतन आयोग के बारे में नहीं सोच रही है। यानी दोस्तों, चुनाव से पहले सरकार का कोई रुख नहीं था एट पे कमीशन आयोग लाने का, लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न हुए और नई सरकार बनी, मोदी सरकार में सीटों में गिरावट आई, तो मोदी सरकार को सबक मिल गया और अब जो है एट पे कमीशन पे जो है वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स देने लग गई। तो दोस्तों, आगे बताया गया है, लेकिन एक ही चुनाव ने सारी सोच उलट पुलट हो गई है। मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में विशुद्ध एनडीए सरकार बन गई है। यानी दोस्तों, पहले मोदी सरकार थी, ओनली भाजपा बहुमत में थी और मोदी सरकार थी। अब जो है अकेली भाजपा को बहुमत ना मिलने के कारण एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। लिहाजा भाजपा का आत्मविश्वास बिखरा बिखरा लग रहा है। इसलिए समाज के हर स्तर के लोगों को अब खुश करने की कोशिश शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक महीने बाद अंतरिम बजट पेश करेगी। संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन के साथ ही इसकी कवायद शुरू होने वाली है। यदि इस फैसले को मंजूरी मिल जाती है तो फरवरी 2025 के बजट में इसकी औपचारिक घोषणा होगी। हालांकि एक वर्ग का मानना है कि केंद्र सरकार 3 राज्यों में होने वाले आगामी चुनाव में इसे भुनाने की कोशिश करेगी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अपने पहले भाषण में पीएम मोदी ने पार्टी मुख्यालय से स्पष्ट कहा था, देश का मध्यम वर्ग हमारी प्रेरक शक्ति है, सरकार उनके साथ खड़ी होगी। 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। तो दोस्तों, ये यहाँ पे अच्छी खबर निकल के आ रही है कि अगर अब से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं तो जनवरी 2026 में एट वे पे कमीशन जो है यहाँ पे लागू हो सकता है। और सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है, बेसिक पे में बड़ा उछाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो इसका लाभ जो है 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख रिटायर कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी होने वाली है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की रकम वेतन आयोग की सिफारिश पर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी से तय होगी। एक अनुमान के अनुसार फिटमेंट फैक्टर जो फिलहाल 3.68 गुना तक बढ़ सकता है। ऐसे में बेसिक पे 8,000 से बढ़कर 25,000 हो जाएगी। यानी दोस्तों, अगर 3.68 फैक्टर बढ़ता है तो जो बेसिक सैलरी है जिन कर्मचारी की 8,000, उनकी जो है 25,000 हो सकती है। तो दोस्तों, सीधा सीधा यहाँ पे बेसिक सैलरी जो है 3 गुना बढ़ती दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बाद सवाल आता है कि क्या सरकार आगामी बजट में इनके
इनकम टैक्स पर कोई रियायत देगी, क्योंकि सरकारी और निजी आजीविका क्षेत्रों में अरबों मध्यम वर्ग हैं जिनकी लंबे समय से इच्छा है कि उन्हें आयकर में कुछ बचत हो, जिसमें ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है। इधर नए मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि सरकार की सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को तेजी से और प्रभावी ढंग से चलाने पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लखपति दीदी योजना का जिक्र किया। अधिकारियों ने कहा कि महिला स्वरोजगार योजना को और विस्तारित करने की जरूरत है। चुनाव नतीजों के बाद चंद्रयान, गगनयान, बुलेट ट्रेन से उतरकर सरकार अब जमीन पर चलेगी। तो दोस्तों, चुनाव से पहले सरकार गगनयान, बुलेट ट्रेन पर चल रही थी कि हमने बुलेट ट्रेन चला दी, हमने गगनयान कर दिया, हमने वो कर दिया। अब जो है सरकार मध्यम वर्ग के बारे में सोचने के लिए मजबूर हो चुकी है एक ही चुनाव रिजल्ट के बाद। तो दोस्तों, जमीन पर सरकार उतरेगी तो फैसला हुआ तो लाभान्वित 49 लाख केंद्रीय कर्मी और 68 लाख पेंशनर इसके लाभान्वित होंगे। आम लोगों के लिए टैक्स में छूट पर भी हो सकता है विचार। तो दोस्तों, उम्मीद है मोदी सरकार को सबक मिल चुका है और अब जो है मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के बारे में कुछ सोच सकती है, एट वे पे कमीशन के बारे में विचार कर सकती है। तो दोस्तों, आगे एट पे कमीशन की जो हुई लेटेस्ट अपडेट होगी मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और रेलवे भर्ती से संबंधित हर प्रकार के अपडेट और केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित सैलरी, डीए और अन्य भत्तों के बारे में जानकारी पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।